दोस्तों नमस्कार। हम हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके अपने अरविंद सर, और आप सबका फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट की क्लास लेके चल रहे हैं, जहां पर आज आपको हम सिखाने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली हेडिंग है पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और अन्य संख्याएं, उसके आगे की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, जहां पर 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होती। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती। भाई जो भी बड़ी संख्या आप बताओगे उसमें कोई और भी संख्या जोड़ के उसके आगे की नई संख्या और उससे बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन हाँ 0 आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो और आपने अभी तक फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बारे में। ऐसी पूर्ण संख्याएं एक क्रम में होती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोनों क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। अगर यहाँ पर हम पहली क्रमागत संख्या लें और तीसरी क्रमागत संख्या लें और उनके योग में 2 का भाग दें तो दूसरी क्रमागत संख्या आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है 5, 6, 7, ये आपकी 3 क्रमागत संख्याएं हैं। यहाँ पर हम 5 + 7 को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देंगे। जोड़ने पर क्या आता है? जोड़ने पर आता है 12 और भाग दिया हमने 2 का तो मान आएगा 6। 6 आपका यहाँ पर दूसरी क्रमागत संख्या होगा। दूसरी क्रमागत संख्या। हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे हमने आपसे बताया कि दूसरी क्रमागत संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है पहली क्रमागत संख्या प्लस तीसरी क्रमागत संख्या बटे 2। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, पहली है 5, दूसरी 6, तीसरी 7। हमें यहाँ पर निकालना है दूसरी, तो हमने क्या किया, पहली और तीसरी को हमने जोड़ दिया। यहाँ जोड़ा, आया 12, भाग दिया 2 का तो 6 आ गया। 6 क्या है यहाँ पर आपका, ये दूसरी क्रमागत संख्या आपकी आ गई 6। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगली हेडिंग हमारी है योजतत्मक अवयव। ये योजतत्मक अवयव क्या होता है? शून्य को योजतत्मक अवयव कहते हैं, यानी योगात्मक तत्मक अवयव कहते हैं, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी शून्य को किसी नंबर में जोड़ देंगे तो उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जैसे उदाहरण आपके सामने है, आपने लिखा 5 + 0 बराबर, या क्या आया, 5 आया। 6 + 0 यानी 6 में 0 जोड़ा तब भी उसका मान आया 6, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः शून्य आपका योगात्मक तत्सम अवयव है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया है योग का संवरक प्रगुण। ये क्या है? 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या होता है। जैसे यहाँ पर आपकी 2 पूर्ण संख्याएं दी हैं, 2 यहाँ पर पूर्ण संख्या है, 3 भी आपका पूर्ण संख्या है।
और इन दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। 2 और 3 का योग 5 आया है और 5 भी आपकी पूर्ण संख्या है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि दो अलग अलग पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या होता है। अगला आपके सामने है योग का क्रम विनिमय नियम। यानी अगर दो पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं, उनका हम लोग योगफल करेंगे और उनका क्रम बदल देंगे, तब भी उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण आपके सामने है, जैसे 2 + 3 = 5 होता है। अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, 2 के स्थान पर 3 कर दें और 3 के स्थान पर 2 कर दें, तब भी उसका मान 5 आएगा। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे यह सिद्ध होता है योग का क्रम विनिमय नियम। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल क्रम बदलने पर भी समान रहेगा। दोस्तों, गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। अगला आपके सामने दिया हुआ है योग का तत्समक अवयव प्रगुण। यानी शून्य को योगात्मक तत्समक अवयव कहा जाता है। अर्थात शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में अगर जोड़ेंगे तो उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि नीचे दिया है उदाहरण छोटा सा, 7 + 0 = 7। यानी 7 में शून्य को जोड़ा है तभी उसका मान 7 आया है। 7 में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यानी शून्य आपका योगात्मक तत्समक अवयव है। इसको किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। अगला नियम आपके सामने है, दिया है योग का सहचर गुण। इसमें क्या है, 2, 3, 5 तीन पूर्ण संख्याएं हैं। या तो इनको ब्रैकेट में रख के जोड़ें या बिना ब्रैकेट के जोड़ें, मान बराबर आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 2 + 3, इनके योग में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 + 3 5 होता है और 5 और 5 10। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, 2 अलग कर दिया है और 3 और 5 को कोष्टक में कर दिया है। 3 और 5 3 कितना होगा, 8 और 8 2 10। यानी दोनों का मान बराबर आएगा। इसे ही योग संक्रिया का सहचर नियम कहते हैं। योग का सहचर नियम में क्या है, आपके सामने यहाँ पर 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। ये तीनों आपकी पूर्ण संख्या हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के योगफल में योग का सहचर नियम, इसमें क्या है, 3 संख्याएं आपके सामने हैं, 2, 3, 5। ये तीनों आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पर क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ने पर वही मान आएगा जो आपका यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या के योगफल में पहली संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा। जैसे आप 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, फिर 5 और 5 10। इसी प्रकार यहाँ पर 5 और 3 8, 8 2 10। आप यहाँ पर किसी भी क्रम में जोड़ें, किसी भी योगफल में जोड़ें, मान बराबर आएगा आपका। यहाँ पर दूसरी संख्या और पहली संख्या में तीसरी जोड़ा गया है और यहाँ पर आपका दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में पहली संख्या जोड़ा गया है, लेकिन मान बराबर आएगा। इसे ही योग संक्रिया का सहचर नियम कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल है, दिया है संख्या रेखा पर 4 - 5 = 9 को प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने एक रेखा आपके सामने खींची हुई है जो -1 से प्लस के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाती है। तो यहाँ पर पहले हम 4 को दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, 0 को छोड़ के
गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 पूरा 4 तक यहाँ आता है। तो यहाँ से 4 से एक ऐसी लाइन खींच लीजिए और यहाँ 0 से लाइन खींच लीजिए तिरछा और इनको जोड़ दीजिए। और ये 1 से गिना है तो यहाँ तीर का निशान लगाइए और यहाँ लिख दीजिए 4। 4 तक गिना है। अब हमको 5 तक गिनना है। तो हमने कहा था एक संख्या छोड़ के आगे गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। लेकिन 4 से लाइन शुरू करेंगे, 9 तक लाएंगे और जोड़ देंगे। एक छोड़ के आप गिनिए 1 2 3 4 5, पूरे 5 तक हो गया। कहाँ से गिना है आपने? यहाँ से। तो यहाँ तीर का निशान लगाएं और यहाँ लिख दे 5। ठीक, ये 4 और 5 को आपने प्रदर्शित कर दिया है। अब इनके योग को दिखाना है। हम जानना चाहते हैं 4 5 का योग कितना होता है। तो आप सीधी लाइन ऊपर खींचिए, 9 से ऊपर लाइन खींचिए क्योंकि 4 5 9 होता है आपका। बीचों बीच लाइन खींचिए, अब यहाँ कर दीजिए 9। तो ये आपने प्रदर्शित कर दिया है 4 से और 5 को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। दोस्तों अब अगला सवाल है संख्या रेखा पर 2 धन 3 धन 4 बराबर 9 को प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए क्या है कि हमने फिर से एक लाइन खींच ली है। आप कहीं तक लाइन खींच लीजिए, 9 10 11 कहीं तक खींच लीजिए। अब पहले क्या प्रदर्शित करना है? 2 प्रदर्शित करना है। तो 2 बॉक्स आपके होते हैं 0 1, आपका एक बॉक्स, 1 से 2 2 बॉक्स हो गए। तो पहले इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके ऊपर लिख दिया हमने 2। अब आगे प्रदर्शित करना है 3। तो 3 बॉक्स गिनिए, 1 2 3 5 तक आपका 3 बॉक्स आएगा। लाइन खींच लें, इनको जोड़ें, 3 लिख दें। अब प्रदर्शित करना है 4। तो यहाँ से गिनेंगे 5 6 1 1 2 3 4। तो पूरा आपका 9 तक 4 बॉक्स आते हैं। लाइन खींचें, फिर 4 डाल दें। ठीक, दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है। खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर एक संख्या दी है 345 प्लस 789 और बराबर आपको दे रखा है 345। तो दोस्तों ये क्या है? ये योग संक्रिया का क्रम विनिमय नियम है। यहाँ क्रम बदल दिया गया है। 345 के स्थान पर यहाँ पर आपका आ जाएगा 789 और 789 के स्थान पर इन्होंने लिख दिया है 345। तो संख्याएं वही हैं और यहाँ पर देखिए 345 लिखा है एक संख्या और दूसरी संख्या बाकी है। दूसरी संख्या क्या है? 789। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 789। यह कौन सा नियम है? अभी हमने आपको बताया था योग संक्रिया का क्रम विनिमय नियम। ये आपका योग संक्रिय क्रम विनिमय नियम है। अगला आपको दिया है 2889 में 0 जोड़ा गया है। ये आपका योगात्मक तस्मक अवयव है, यानी किसी पूर्ण संख्या में या किसी मान में 0 का योग करेंगे तो उस संख्या में कोई भी आपका परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप उतार देंगे 2889। ये कौन सा नियम है? योगात्मक तस्मक अवयव नियम। इसके पश्चात अगली संख्या है 384 धन 456 के योग में 789 जोड़ा गया है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर कोष्टक में दिया है 456 धन 789 के योग में यह कौन सी संख्या होगी? देखिए संख्याएं वही है पूरी और इसमें नियम प्रयोग किया गया है साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम प्रयोग किया गया है। तो कौन सी संख्या छूट रही है? यहाँ पर 789 ऑलरेडी है, 456 ऑलरेडी है, तो बच रहा है यहाँ पर 234। तो यहाँ लिखेंगे हम 234। पहले वाले में आपका है योग संक्रिया का क्रम विनिमय नियम, दूसरे में है योगात्मक तस्मक अवयव नियम और तीसरे में है साहचर्य नियम। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, लाइक शेयर, क्योंकि अब देखिए पसीना कितना भयंकर आ रहा है
भरी गर्मी में देखिए वीडियो बनाना पड़ता है केवल आपके लिए, पसीना आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो को हर हाल में लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है बड़ी मेहनत से। और देखिए जब आप लाइक करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर कीजिए। और इससे आप ही लोगों का भला है, हम आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं।